अगली कड़ी में देखिए रानी माँ गाइडेन लियू की कहानी। कितनी आसानी से सब उसे भूल गए। किससे? हेंगवांग, हमारी नेता, यहाँ की सबसे बहादुर क्रांतिकारी। पहले हमारी लड़ाई धर्म और अस्तित्व को बचाने के लिए था, लेकिन अब ये लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है। हाँ, तो इस बड़ी लड़ाई का हिस्सा हमें भी बनना है। ये तो एक बच्ची है। ये बच्ची नहीं है, ये हमारे संघर्ष का सेहरा का नाम है गाइडेन लियू। आज से तुम्हारा सफर और स्वाधीनता की लड़ाई का सबक शुरू होता है गाइडेन लियू। No! No! You're seriously telling me that the British government cannot handle a young man and a teenage girl? वो गोरे लोग तमो को पकड़ के ले गए। झाड़ू ने आपको फांसी दे दी। आगे बढ़ो गाइडेन लियू, हीरा का लोग तुम्हारे साथ चलेगा। अब तुम हो हमारी नई नेता। तुम जाडू नंग को मारा तो गाइडेन लियू पैदा हुआ, गाइडेन लियू को पकड़ा तो कोई और पैदा होगा। हीरा का लोग हार नहीं मानेगा। यहाँ इतने सारे कार्यकर्ता हैं, एक दूसरे को पहचानते तक नहीं। सही है, कम से कम बापू के एक आह्वान पे लोग आ तो गए। यहाँ हम एक दूसरे से मिलके जान तो रहे हैं उनके बारे में। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कितनी आसानी से सब उसे भूल गए। इतनी आसानी से? बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्या गलत हुआ? किसे भूल गए? वो सालों से जेल में है, किसी को उसकी परवाह नहीं है। उसे जेल से निकालने और सुराने के लिए कोई नहीं आया। जियांग, साफ साफ बोलो, किसके बारे में बात बोल रहे हो? अरे धीरे बोलो, पंडित जी सुन लेंगे। सुनने दो, सुनाने तो आया हूँ। क्या सुनाने आया? जो पी क्या हो क्या? कुछ भी बोल रहा है? हमारा लोग यहाँ पर बलिदान दे रहा है, कितना कष्ट झेल रहा है और किसी को कोई पता नहीं। लेकिन मैं किसी को भूलने नहीं दूंगा। आखिर तुम हो कौन? मैं हेराका हूँ, इसी पहाड़ से आया हूँ। मेरा गांव हेंगरूम है। हेराका? इस भूमि पर कोई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन इन गोरों के लिए हम सब नागा है। इनकी नजर में तो हम सब बस जंगली, असभ्य, अशिक्षित और उज्जड़ है। लेकिन अगर आप हमें जानना चाहे तो पाएंगे कि हम अलग अलग आस्थाओं और मान्यता को मानने वाले अलग अलग जनजाति समुदाय के लोग हैं। और देखा जाए तो हमारा सांस्कृतिक रूप भी एक ही है और मूल भी एक है, और वो है हम ज़ेंग्रोलियोंग जनजाति। हम उत्तर के कसार पहाड़ियों के वासी हैं। हम हेराका धर्म को मानते हैं। हमारा एक सुनहरा इतिहास है, वो इतिहास जिसमें हमारी मान्यताओं, हमारी जाति, हमारा धर्म के साथ साथ हमारे शोषण और स्वतंत्रता की लड़ाई की गाथा है। पंडित जी, ज़ेलियान, मैं मान तो गया तुम्हारे साथ यहाँ आने के लिए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मेरा उन नागा नेताओं से मिलना बहुत जरूरी था। उसी से तो मिलाने लाया हूं आपको। मतलब? आप यहाँ के क्रांतिकारियों से मिलना चाहते हैं ना, उसी से मिलाने लाया हूं। किससे? ये है हमारी हेंगवांग, हमारी नेता, यहाँ की सबसे बहादुर क्रांतिकारी। ये तो एक बच्ची है।
आज से तुम्हारा सफर और स्वाधीनता की लड़ाई का सबक शुरू होता है गाइडेन ल्यू। You're seriously telling me that the British government cannot handle a young man and a teenage girl? वो गोरे लोग तमो को पकड़ के ले गए। जाडूनंग को फांसी दे दी। तुम जाडूनंग को मारा तो गाइडेन लू पैदा हुई, गाइडेन लू को पकड़ा तो कोई और पैदा होगा। हेरा का लोग हार नहीं मानेगा। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी रानी माँ गाइडेन ल्यू की महान गाथा। गाइडेन ल्यू, तुम क्या जानती हो हेराका के बारे में? पहले हमारा लड़ाई धर्म और अस्तित्व को बचाने के लिए था, लेकिन अब ये लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है, धर्म से भी बड़ी और मुझसे भी बड़ी। अब ये लड़ाई स्वधर्म की है। हाँ, तो इस बड़ी लड़ाई का हिस्सा हमें भी बनना है। तुम घर जाओ, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी माँ राह देख रही होगी। मैं छोटी नहीं हूँ, मुझे लड़ना आता है, भागना भी। मैं मसांग से तेज दौड़ती हूँ। आप देखना, मैं उन गोरे लोगों से बहुत जोर से लड़ूंगी। क्या सोच रहे हो तुम तमो? हेराका, हेराका? तुम कल सुबह यहाँ पे आना, बहुत दूर जाना है, कुछ खा पी के आना, ठीक है? आज से तुम्हारा सफर और स्वाधीनता की लड़ाई का सबक शुरू होता है गाइडेन ल्यू। तमो, वो जो काला कपड़े वाले लोग हैं ना, मैंने उनको पहले भी देखा है। वो गांव में सबके साथ बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि ईसाई बन जाओ और कहते हैं तुम्हारा भगवान कोई भगवान नहीं। यह हम पर हुक्म चलाने के लिए हमारा धर्म क्यों खराब करना चाहते हैं तमो? धर्म को तोड़ के ये हमें तोड़ना चाहते हैं, हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं। ये भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर अपना धर्म मनवाना चाहते हैं और ये लालच भी देते हैं और बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती अपना धर्म मनवाते हैं और जो नहीं मानते हैं उनके साथ अत्याचार होता है। ये हमारे समाज में घुस रहे हैं। पहले हमारे पहाड़ों और घाटी के लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता था और साथ में व्यापार भी करते थे। इन्होंने नए नए नियम बनाकर पहले हमको बांट दिया, फिर सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। लेकिन तमो, हम उनके भगवान को क्यों माने? हमारा भगवान तो तिंगवांग है ना। इनको पता नहीं है हम रोंगमाई, लिंगवांग, जे में इतने सारे जनजाति है। जेलियांगरोंग के समुदाय में हम सबकी बड़ी गहरी मान्यता है। अगर वो हमारा परंपरा बदलेंगे तो हम उनका गला काट देंगे। ये सामने क्या दिख रहा है? खेत दिख रहा है, उसमें उगे फसल दिख रहे हैं और थोड़ी थोड़ी धरती खाली भी लग रही है। तुम्हें पता है ये धरती खाली क्यों है? ये खाली इसलिए है ताकि इसको थोड़ा आराम मिले। हमारे जिमी रोंगमई और लिंग योंगमई इन पर फसल उगाते हैं। जब फसल पक जाती है तो थोड़ा समय के लिए धरती को खाली छोड़ देते हैं। इससे हमारी भूमि कुछ दिन में फिर से उपजाऊ हो जाती है। लेकिन अब जब इन अंग्रेजों ने कब्जा किया, तब से पता नहीं अंग्रेज कौन कौन सी फसल उगाते हैं। खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन भूमि तो कंगाल हो जा रहा है, उसमें उपज ही नहीं बची। उस पर हम लोगों से लगान वसूल रहे हैं। बीमारी और गरीबी से गांव के गांव भूखे मर रहे हैं, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिला। हमारे कितने ही गांव में आग भी लगा दी इन लोगों ने। चलो इस संसार में बिना कर्म किए किसी को कुछ नहीं मिलता है। हमारे भगवान तिंग वोंग ने हमें स्वाधीनता का रास्ता दिखाया। अब तुम्हारी बारी है। तुमने कहा था ना तुम लड़ोगी। आओ मिलो इन सब से जिनसे तुम्हें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना है। आज से तुम्हारी शौर्य की परीक्षा है। हमारा गांव एक है, हमारा धर्म एक है, हमारा लक्ष्य एक है और हमारा भगवान भी एक है। अपने जेलियांगरोंग समुदाय को इन गोरों से बचाना है। हम हेराका हैं, याद रखना। हम जिमी, लिंगवोंगमई और रोंगमई एक हैं।
हम ज़ेलियांगरोंग हैं, हमारा भगवान भी एक है, टिंगवांग। हम भी एक हैं और हमारी लड़ाई भी एक है, और हम में से कोई भी इन अंग्रेजों की झूठी बातों में नहीं आएगा। हम हेरा का, हम हेरा का, हम हेरा का, हम हेरा का, हम हेरा का। ये बच्ची नहीं है, ये हमारे संघर्ष का सेहरा है। इसका नाम है गाइडिनलू। जिसने मात्र 13-14 साल में अंग्रेजों के साथ ऐसा छापामार लड़ाई छेड़ी कि बड़े बड़े अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। ये शेरनी है, शेरनी, जिसे पकड़ने के लिए असम के गवर्नर को असम राइफल की एक नहीं 2 टुकड़ी भेजनी पड़ी। ये हमारी माहिबा है, जिसकी एक आवाज से गांव के गांव आकर खड़े हो जाते हैं। थक गया इतने जल्दी? तुम लड़की बनोर हो, बनोर। कैसे इतना तेज भागती हो? क्या खाती हो तुम गाइडिनलू? कैसा रोंगमई है तू मसांग? बच्ची से हार गया तो बहाना मारता है। छोड़ो मेरा हाथ, पागल हो गई क्या? अरे क्या हुआ, बुरा लगा क्या? कहाँ जा रहे हो? उस तरफ, वहाँ देखो, अंग्रेजों की प्रभाव वाली भूमि। अंग्रेजों की भूमि कब से बन गई? ये भूमि तो खाली है ना, हमारे रोमई और जिमी लोगों की है। ठीक कह रही है ये लड़की। जोड़ोनांग तमो, किन्हीं ऐसे तमो, अगर ये धरती हमारी है तो हमारे लोग वहाँ खेती क्यों नहीं कर सकते? समय के साथ सब कुछ बदल गया है। हमारी धरती अभी अंग्रेजों का हो गया है। और यह लोग यहाँ क्या कर रहे? हमारे हिंगड़े में तो साफ लिखा है कि इनका यहाँ आना मना है। हाँ, मना तो है। कहने को तो ये हम में से एक है। सालों पहले ये तय हुआ था कि इस समुदाय के लोग हमारी धरती की तरफ नहीं आएंगे, लेकिन ये जाके अंग्रेजों से मिले हुए हैं। अंग्रेजों के पिट्ठू कहीं के। अब इनका फायदा ही फायदा है। What's the problem? तुम लोग पेड़ काटने से क्यों मना कर रहा है? आपका अफसर आया था साहब, बोल रहा था कि ये जंगल है और आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से पेड़ काटेंगे, लेकिन इधर जंगल कहाँ है साहब? ये तो 20-25 पेड़ है। इसे काट के यहाँ आप चाय उगाओगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारी पॉलिसी के हिसाब से इस एरिया को जंगल डिक्लेयर किया है। Understand? Actually, these heathens will never understand कि हम इन लोगों को प्रोग्रेस करने का मौका दे रहे हैं। You see? अरे तुम्हारी तरक्की होगी ना, मान क्यों नहीं लेते? 10-20 पेड़ ही काटेंगे, और क्या? हमारा तरक्की की तुम्हारा? तुम धर्म बदल लिया, अपना भगवान बदल लिया, तो क्या अपनी आत्मा भी बेच दिया इनको? ईसाई बन गया है। इनकी हाँ में हाँ मिलाता है। इनके नाम पे हमारी जमीन पे तुम कब्जा करेगा, यही सोचा है ना? हम पेड़ नहीं काटने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम जा रहे, बहुत देर हो गई है। ऐसे माँ गुस्सा करेगी, बहुत देर हो गया है। मशांक, Soldiers, हटाओ इन सबको। वो क्या है तमो? वही जो हमेशा होता है।
ये जंगल के नियम के नाम पर अपने पेड़ काट रहे हैं और हमारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। वहाँ क्या हुआ है? वह लोग और पेड़ काटने जा रहे थे मायबा। गांव वालों ने आपके नाम पर उनको धमका दिया, सब भाला लेकर आ गए तो भाग गए गोरे। वो लोग फिर आएंगे तमो, हमें कुछ करना होगा। तुम करोगी? हाँ, मुझे लड़ना सिखाइए, मैं करूँगी। सच तमो, मैंने सुना था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। मुझे भी आपके साथ लड़ना है और आपको लोग मायबा भी कहलाते हैं। आप हमारे हेरा का आंदोलन के सबसे बड़े नेता हो। बस अब बहुत हुआ। यहाँ हमारा खाना पूरा नहीं पड़ता, आप लोग फिर से आ गए अपना लगान लेने। हमारी जमीन पर हमसे काम कराकर लगान लेता है। As per McDonald sir's orders, you have to abide by our colonial forest policy. यही कानून है। अब हम कानून बदल रहे हैं। देश हमारा, भूमि हमारी, धर्म हमारा और कानून भी हमारा रहेगा। अब हम स्वराज लेकर रहेगा और यहाँ पर बस हेराका का राज चलेगा और हमारा जीवन हम अपने तरीके से जिएंगे। हम लोग अब लगान नहीं देंगे और कोई भी इनकी बात नहीं मानेगा। इन गोरे लोग को भगाकर इनका बहिष्कार करेगा। अब दोबारा यहाँ आए तो सर काट के गांव के बाहर टांग देंगे। तमो, इन्हें अच्छा सबक सिखाया। पूरा गांव स्पीयर लेके खड़ा हो गया। I thought they're quite naive. मगर इन जंगली लोगों में इतना हिम्मत कहां से आ गया? क्या नाम बताया था डंकन ने उसका? जाडोनांग सर। डंकन ने बताया कि वो बहुत डेंजरस है, वेरी फेरोशियस। ही इज देयर लोकल लीडर। कहता है टैक्स नहीं देगा। Our reports state that it has become impossible to collect taxes from the North Cacharels and guess what? वो कहता है कि हमारे द्वारा इम्पोज किए कैश क्रॉप भी अपने लैंड में हार्वेस्ट नहीं करेगा। अगर वो लोग हमारा क्रॉप्स हार्वेस्ट नहीं करेगा तो हमारा रेवेन्यू टैक्स का क्या होगा? थोड़ा बहुत होगा सर। Some of them are still on our side. Thankfully they listen to us. मैकडोनाल्ड, इसको रोकने के लिए हमको कोई डेडली स्टेप लेना पड़ेगा। You know, a spark can become flame. A flame can become fire in no time. Exactly, sir. My sepoy informed me that this Jadonang and some female teenage girl Gaidilu, these two are emerging as the big leaders in indigenous Naga community. हमारे religious conversion के मिशन में भी problems create कर रहे हैं। No! No! You're seriously telling me that the British government cannot handle a young man and a teenage girl? It's not that simple. वो लड़की जाडोनांग का कजिन है और क्योंकि जाडोनांग वहाँ का हीरो है तो वो उस लड़की को भी उतना ही रेस्पेक्ट करते हैं। Local heroes by foot! Well, bloody, take 100 men with a cannon and arrest those pigs! But sir, अरेस्ट कैसे करेंगे? कोई चार्जेस नहीं है उनके अगेंस्ट। Easy. चार्जेस नहीं है तो चार्जेस बनाओ। सर, मायबा, अगर तुम हमें रास्ता नहीं दिखाया होता तो हम भी बगल की बिरादरी की तरह हमारा धर्म बदल चुके होते। पर उन लोगों ने तो हमारा जमीन हथिया लिया है, उसका क्या? वो जो अंग्रेजों के चापलूस है वो तो कब के ईसाई बन चुके। उनकी हेकड़ी तो अंग्रेजों से भी ज्यादा है।
कहते हैं जमीन नहीं छोड़ेंगे। अगर उनकी चली तो हम तो बचेंगे ही नहीं। वो लोग मारे गए। वो 3 लोग हमारे गांव वालों से भिड़ गए। हमारे लोग को भी गुस्सा आ गया, बहुत मारा पीटी हुआ। वो तीनों लोग हमारे भाले से मर गए। कब? कल माएबा, जब आप दूसरे गांव गए थे ना, तब। अच्छा हुआ, ऐसे बदमाश लोग के साथ यही होना चाहिए। लेकिन वो तो हमारे लोग हैं ना। नहीं, वो हमारे लोग नहीं है, वो अंग्रेज के लोग हैं। वो हमारे लोग को परेशान करते हैं। ये ठीक कह रही है। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है और हमें इस मारकाट से दूर रहना है, नहीं तो हमारे पूरे हेराका संघर्ष का कोशिश बेकार जाएगा। कोई हमको मारेगा तो हमारे लोग भी तो चुप नहीं बैठेंगे ना। हम उन लोगों में से हैं जो अपने धर्म के लिए जान दे भी सकते हैं और अपने जनजाति के अस्तित्व के लिए जान ले भी सकते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई बड़ी है, हमारे दुश्मन भी बड़े हैं और हमें इन गोरों के साथ लड़ना है, आपस में नहीं। बस हमें एकजुट होना होगा। हमारे भगवान तिंगवांग हमारे विश्वास की रक्षा जरूर करेंगे। हम हेराका लोग हैं और हेराका का मतलब होता है पवित्र। हमारा चरित्र पवित्र है, इसलिए पापी लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गाइडन ल्यू, जाओ यहाँ से। लेकिन क्यों? हमने कहा ना, जाओ यहाँ से, भागो। Hold it right there. कोई नहीं हिलेगा यहाँ से। Who is Jadonang here? कहाँ है तुम्हारा हीरो? सुना नहीं? साहब पूछ रहे हैं जाडोनांग कौन है। जल्दी बताओ, बुलाओ उसे, साहब के पास ज्यादा समय नहीं है। हमको पता है that one of you is Jadonang here. हम अपना बुलेट्स तुम लोगों पे वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए सीधा सीधा बता दो कौन है जाडोनांग। तुम लोग बच जाएगा और हमारा गोली भी। मैं हूँ जाडोनांग। This is the little bugger that's causing us so much trouble. You are under arrest for treason and murder of 3. हमारे 3 लोगों को मार दिया, हत्यारा कहीं का। अरे हमारे माँ बाप क्यों किसी को मारेंगे? आपको किसी ने गलत बताया है। हमारे माँ बाप यहाँ थे ही नहीं, वो दूसरे गांव गए थे। तुम अपने लोग को हमारे खिलाफ भड़का रहा था ना? मूवमेंट लाएगा, रेवोल्यूशन पैदा करेगा। तुम इन लोगों का लीडर बनता है ना? देखो कैसे तुम्हारे लोग एक गोली से डरकर पीछे हट गए। Spears and guns can't be compared with each other. मसांग, तुमको कब से ढूंढ रहा हूँ। पता चला यहाँ गोरे आए हैं। मसांग, वो गोरे लोग तमो को पकड़ के ले गए, उस पर झूठा आरोप लगाया। क्या होगा मसांग? तुम तो इतना बहादुर है,
तो बुरा लोग हमारे तमो को पकड़ के ले गया, क्योंकि वो लोग तमो से डरता है। लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारा भाईबा अकेला नहीं है, हमारे पास गाइडेन लू भी है। क्या? हेरा का कोई इंसान नहीं है, ये तो हमारा विश्वास है, और विश्वास से बहुत शक्ति होता है। इस शक्ति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और तुम हमारा नेता होगा, हमारा भाईबा। हम? हाँ तुम। सोच क्या रहा हो? जो नाम तमो होता तो वो भी यही कहता। हम तमो जैसे बहादुर नहीं है, हमें तो बस लड़ना आता है। इतने सारे लोगों को साथ लेकर लड़ना नहीं आता। आगे बढ़ो काइडिलू, हीरा का लोग तुम्हारे साथ चलेगा। अब तुम हो हमारी नई नेता, हम सब तुम्हारे साथ चलेगा। अंग्रेजों ने झाड़ूनाग को फांसी दे दी। हमारा सर काट कर पेड़ पर लटकाने वाला था, अभी हमने इसको ही लटका दिया। तमो, नहीं तमो, नहीं तमो। गाइडेन लू पर मसांग और हेराका के समूह के सारे लोगों का विश्वास बिल्कुल वैसा ही था जैसा झाड़ूनाग के प्रति था। लोगों ने लगाम देने से साफ साफ इनकार कर दिया। जगह जगह क्रांति की चिंगारी भड़कने लगी। झेलियांग समूह एकजुट हो चुका था और इसी गाइडेन लू की सेना ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। गाइडेन लू जंगल, पहाड़, गुफाएं, हर रास्ते से अच्छी तरह से वाकिफ थी। इसलिए वो बार बार अंग्रेजों को छकाकर निकल जाती। हेरा का धर्म मानने वाले लोगों के लिए गाइडेन लू कोई मामूली लड़की नहीं थी। लोगों का विश्वास था कि उनमें कोई अद्वितीय शक्ति है। वो अपने लोगों की माइबा यानी धार्मिक नेता बन चुकी थी और अपने समुदाय के लोगों के विश्वास पर खरा उतरने के लिए रानी हर मुश्किल का डटकर सामना कर रही थी। क्या लगी? पता नहीं। वो देखो दादा, शायद बिच्छू ने काटा है। दीदी, कितने दिन हो गए हैं हमें भागते हुए? हम कब तक भागते रहेंगे? हम भाग नहीं रहे, हम इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का। मौका मिलते ही देखना कैसे हल्ला बोलते। गाइडेन लू,
ये जो बड़ा साहब बन के आता है ना गांव में लगान वसूलने, हम उसे मार दें? नहीं, ऐसे छोटे मोटे हमले से कुछ नहीं होगा। कुछ बड़ा करना होगा। वो मौसम ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। हम मौसम खराब होने का इंतजार करेंगे। मौसम और खराब होते ही किसी बड़ी चौकी पर छापा मारेंगे, झटका देंगे उनको, झटका। इन लोगों ने कई दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं, कोई इंतजाम करना होगा। गांव में खबर भेज दी है अनाज के लिए, लेकिन वो गद्दा सब वही घाट लगाए बैठे हैं। 2-3 दिन में मौका लगेगा तो आ जाएगा। क्या योजना है? मसांग, खबर मिली है कि यहाँ आसाम आउटपोस्ट पर बल कम होगा अगले 2-3 दिन। यही मौका है छापामार हमला करने के लिए। तो इस जगह को अच्छे से समझ लेते हैं। तुम कुछ लोगों के साथ उधर से आना, मैं कुछ लोगों के साथ पहले वहां हमला करूंगी। जब वो लोग यहां भागेंगे तब तुम अंदर चौकी में चले जाना। वहां हथियार भी है और खाना भी। ये निर्णायक हमला होगा। हाँ, ठीक है। समझ गए सब लोग? जिसको जो पूछना है अभी पूछे, जिसको पीछे मुड़ना है अभी मुड़ो, बाद में नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं, बंदूक और गोली भी इनके पास। तो जिन्हें दिनों से घेर रखा है इंग्रुम गांव को, ताकि हमारा लोगों को बाहर से कोई खाना पीना नहीं पहुंच सके। और आज गांव के अंदर भी घुस गया। इनको लगा कि गांव वाला तुम्हारा पता बता देगा, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। मसांग, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण हमारे लोग मुसीबत में फंसे। पहले कौन सा कम मुसीबत है? इतना लगन ले लेता है, जबरदस्ती हमारे लोगों को पिट्टू बनाकर सामान ढुलवाता है, हमारा धर्म बदलता है। इससे अच्छा तो हमारा लोग का साथ देकर मुसीबत में पड़े। ठीक है, तो तैयारी करते हैं अब सबसे बड़े घात की। चलो चलो। भाई बा,
बहुत गोली बारूद है इनके पास। हमें लगता है फिलहाल हमारी लोगों की सुरक्षा जरूरी है। सही समय देखकर फिर से हमला करेंगे। अभी चलते हैं यहाँ से, चलो। ये सोचने का समय नहीं है माइबा, इसे हार नहीं, इसे रणनीति समझो। अगर इस बार बच जाएंगे तो बड़ी सेना के साथ फिर से हमला करेंगे। चलो यहाँ से, चलो। यहाँ से दूर निकलना होगा। चलो पुलों में की तरफ। आओ सब लोग, जो पीछे छूट जाए, जल्दी आओ। और इस तरह घात लगाकर पूरी योजना के साथ गायदिन लियू ने एक बहुत बड़ा हमला किया। एक 16 साल की लड़की ने तीर और भाले के दम पर अंग्रेजों को धूल चटा दी। हमला इतना जोरदार था कि दुश्मन को सोचने का भी समय नहीं मिला। इस हमले ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया कि एक 16 साल की लड़की उनके संरक्षित क्षेत्र में घुसकर उनको मार रही है। इसके बाद तो नागालैंड की इस शेरनी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और गायदिन लियू हर बार बच निकली। गायदिन, हम बोला था ना कि तुम हमारा माइबा है। देखो कैसे लोग तुम्हारे लिए दिन रात किला बनाने में लगे। हाँ, मसांग, हमारा किला तैयार होगा तो कितना सुंदर लगेगा। और अगर तमु होते तो ये देखकर कितना खुश होते। मुझे उनका सपना पूरा करना है, इन गोरों से बदला लेना है। तुम देखना मसांग, इस बार हम उनसे नहीं हारेंगे। अब लड़ाई आर पार का होगा।